गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर अंग्रेजों का भारत विजय इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? तो यह फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध 3 बार लड़े गए थे। एक पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी, द्वितीय 49 से 54 ईस्वी, तृतीय 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था। किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है? प्रथम युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल क्या था? 1746 से 1748 ईस्वी, द्वितीय का 1749 से 54, तृतीय 1756 से 63 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। प्रथम कर्नाटक युद्ध होने के तत्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेज अधिकारी वार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। प्रथम कर्नाटक युद्ध होने के तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज अधिकारी वार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का कब्जा। पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबोर्डोन की सहायता से मद्रास कब जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1746 ईस्वी में। पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबोर्डोन की सहायता से मद्रास कब जीता था? 1746 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया? फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन से लड़ा गया। अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पैराडाइज ने किया था। पैराडाइज ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध के तट पर लड़ा किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अड्यार नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अड्यार नदी के तट पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? एक्सला-सप्पेल संधि को या फिर एला-सप्पेल संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सत्य कथन का चयन कीजिए? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार की थी। यह गलत होगा क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद के निजाम बनने के लिए युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी बनने के लिए। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फरजंग का समर्थन किया था, तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नसरीगंज का। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फरजंग का समर्थन किया, तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1754 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? पांडिचेरी की संधि। प्रथम एला-सप्पेल या एक्सला-सप्पेल की संधि के द्वारा, द्वितीय पांडिचेरी की संधि के द्वारा, या गोडोहू की संधि भी बोलते हैं इसे, तीसरा पेरिस की संधि के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रस्ताव में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध था। 1756 से 1763 वर्ष तक चला था। 7 सालों तक चला था यह। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान की। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट तिलाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान कर दिया जाना। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया था? बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसके बाद फ्रांसीसियों की हार, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और इनको छोड़ना पड़ा था, भारत छोड़ना पड़ा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? पेरिस की संधि से। कर्नाटक के 3 युद्धों में अंग्रेजों की सफलता को क्या कहते हैं? ब्रिटिश कंपनी गैर सरकारी संस्था थी। क्या कारण थे? कर्नाटक के तीनों युद्धों में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? तो ब्रिटिश। इसका सही हो जाएगा आंसर
अंग्रेजों का मजबूत आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों का सैनिक संगठन उच्च स्तर का था, ब्रिटिश कंपनी गैर सरकारी संस्था थी। कर्नाटक के तीनों मुद्दों में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण थे। ये युद्ध होना चाहिए। कर्नाटक के तीनों युद्धों में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच कंपनी का राज्य की सहायता पर निर्भर था। इसका सही हो जाएगा, टोटल सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खां के बाद वहां का नवाब सिराजुद्दौला बना था। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशेर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया? हॉलवेल ने। कालकोठरी घटना से संबंधित शासक कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया? तो यह सिराजुद्दौला ने किया था। बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीगढ़ किया? सिराजुद्दौला ने। कालकोठरी की घटना के संबंधित शासक कौन थे? सिराजुद्दौला। अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? अलीगढ़ की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेजों की संधि कब हुई थी? अंग्रेज और अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो मीर जाफर, रायदुल्ला, मानिकचंद सभी ने धोखा दिया था। निम्नलिखित में प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, अंग्रेज की वित्तीय स्थिति में मजबूती, अंग्रेज का सैन्य शक्ति में मजबूती। ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का बेंसीटाट ने 1760 के क्रांति की संज्ञा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। निम्नलिखित में से किसको बंगाल का नवाब बनाए जाने का बेंसीटाट ने 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया? मीर कासिम। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो मीर कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस शासक द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु अतिरिक्त खिजरी जमा लिया जाता था? मीर कासिम द्वारा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और लड़ा गया था सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इसमें से सभी शामिल थे। संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुरगिन खान ने किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 की हुई थी। एक और इलाहाबाद की 2 संधि हुई है, एक तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी और दूसरा हुआ था 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो प्रथम संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। कंपनी के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार किया था। यह दोनों कथन सही हो जाएगा। बंगाल में दैत्य शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली था, दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास था और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय था, समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी के पास था। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, कोई भी कथन सही तो नहीं है। बंगाल में द्वैत शासन का क्या प्रभाव था? दीर्घकाल में भारतीय व्यापार का विनाश हुआ, अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, कृषकों की स्थिति दयनीय हुई। इसमें सभी कारण हो जाएंगे। प्रभाव किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में डाकू का राज्य स्थापित कर दिया? के एम पनिक्कर ऐसा बोले थे, के एम पनिक्कर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1755 में हैदर कहाँ का फौजदार बनना चाहता था? डिंडीगुल का। निम्नलिखित में से किस पेशवा के हैदर पराजित होता? निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित हुआ? माधवराव। इसका सही आंसर हो जाएगा माधवराव। निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित हुआ? माधवराव से। प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध की अवधि क्या थी? आंग्ल मैसूर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 इसके बीच लड़ा गया था। द्वितीय 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय 1780 से 84 के बीच। तृतीय 1790 से 92 के बीच। और चतुर्थ 1799 में लड़ा गया था। दक्कन में पहले व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया वो हैदर अली थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या है? 1780 से 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हैदर अली ने कर्नाटक में अरकाट पर आक्रमण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की थी। इस युद्ध में निजाम मराठों ने हैदर अली का साथ दिया था। हैदर अली ने कर्नल वेली को बुरी तरह परास्त किया। ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? मैंगलोर की संधि के द्वारा हुई थी। तृतीय श्रीरंगपट्टनम के द्वारा हुई थी। और प्रथम मद्रास की संधि के द्वारा खत्म हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? 1790 से 92 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? तृतीय श्रीरंगपट्टनम के द्वारा हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? 1799 ईस्वी में। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल क्या था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल था 1775 से 82 ईस्वी। 1775 से 82 ईस्वी। और द्वितीय 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। 1816 से 1819 के बीच में तृतीय युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी। द्वितीय 1803 से 5। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच में। 1818 में अंग्रेजों और होलकर के प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए? मंडेश्वर की संधि, जिसे मंदसौर की संधि से। पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन करने वाला जनरल थे। एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? सिख साम्राज्य पे। एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? सिख साम्राज्य पर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल सिख 1845 ईस्वी में लड़ा गया था। 1845 से 1846 ईस्वी के बीच। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख 1848 से 1849 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा चिलियानवाला। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं था? चिलियानवाला। किस विदेशी यात्रा ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर जैकोमांट। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 ईस्वी के बीच। 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था। तो स्टार्ट 1814 में हुआ था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। इसको किस संधि के तहत समाप्त किया गया? तो युदावु की संधि। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा हुआ था 1852 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी।
बेगम बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च की निर्माण करवाया। वो कहाँ था? सरधना में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अली मिर्जा ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। यह गलत होगा। राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने वाला था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है लॉर्ड हेस्टिंग। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बक्सर का युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के बीच में नहीं था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी में रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इसका सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 3। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी का पराजित किया। यह गलत है। इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में अंग्रेजों द्वारा हुआ था। हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मुद्दकी का युद्ध दिसंबर 1845 ईस्वी में हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में। सुकरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की? लाहौर में। इक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 1755 ईस्वी में किए थे हैदर अली ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि के तहत हुई थी समाप्त। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश के हार हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? 1843 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मगध में दिवंगत हुआ। 1802 के वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज था बाजीराव द्वितीय के मध्य। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित से कौन शामिल था? इसमें से सभी थे। राय दुर्लभ, अमीचंद और जगत सेठ यार लतीफ। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो सर आयरकुट थे। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी। द्वितीय 1778 से 80 ईस्वी।
तृतीय 1919 से 1921 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुए। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।